व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज मैं अपनी सफारी गाड़ी को फिर मैं रिपेयर करवाने के लेके आया हूँ। और आज हमारी गाड़ी के अंदर फॉल्ट है, जो रेडिएटर से लेके और जो एक टेम्परेचर की गुग्गी होती है ना, उसके अंदर एक होस पाइप होती है, वो बीच में से लीक हो गया है। और उसको ये भाई अपने खोलेगा और फिर उसके बाद ये भाई ही चेंज करेगा उसको, क्योंकि उसकी वजह से जो पीछे रिसेंटली हम लोगों ने इसी का काम करवाया था ना, तो वो इंजन गर्म होने की वजह से ऑटोमेटिक कट ऑफ मार जा रहा था, जो कि अच्छी बात है। अगर एसी डायरेक्ट होता तो कट ऑफ नहीं मारता वो। तो इसकी वजह से मेरे को फॉल्ट भी पता चला, और फिर उसके बाद अभी हम लोग चेंज कराएंगे। फिर उसके बाद अपना एसी इस समर के अंदर ही बिंदास होके चलेगा। तो ये भाई मेहनत कर रहा है, अपना खोलेगा इसको अच्छे ढंग से। पहले तो एक क्लिप का ही रास्ता है, और वो अपना उस्ताद जी है वहाँ पर उस गाड़ी के एयर बैग खोल के और अपना वाली सफारी में लगाऊंगे अपने। डीएम के तो ठीक है। ये पीना ला यार लुके। तो दोस्तों हम लोगों ने वो पाइप निकाल ली है। ये वाली पाइप है जिसके अंदर क्रैक हुआ था, यहाँ से अपना सारे कूलेंट की ऐसी तैसी हो रही थी। तो अभी ये पाइप निकाल के हम लोगों ने, जो कि मैंने आपको दिखाया, तो सोनू भाई की मदद से फाइनली हमारी गाड़ी के ऊपर होस पाइप लग चुकी है। और ये जाली नट टाइट कर दिया है उस्ताद जी ने, और ये दूसरा स्कूटी के अंदर है। ऊपर की साइड से, हाँ। तो दोस्तों हमारी फाइनली गाड़ी ओके हो चुकी है, नीचे की दोनों क्लेम टाइट हो चुकी है। और ये उस्ताद जी अभी कूलेंट डाल रहे हैं ग्रीन कलर का। इस उस्ताद ने अपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और ये अपना सफ़ेद जोटा अभी कूलिंग देगा बिल्कुल चिल्ड। तो उस्ताद जी कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक छोटे से काम में देख लो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हाँ। इसके अंदर मैंने 3 लीटर कूलेंट डाला है और 2 लीटर पानी डाल दूंगा। ओके रिपोर्ट है। तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी को रिपेयर करा के घर पे आ चुके हैं। इसका वो पाइप लग चुका है, और अगर आपको जूम करके दिख रहा होगा, वो वाली क्लेम थी जो लूज थी, और वहाँ से अपना पाइप फटा हुआ था। और दिख रही होगी आपको, एक क्लेम बिल्कुल नई है, वो पाइप भी बिल्कुल नया है। और अभी वो अपनी गाड़ी का प्रेशर रुकेगा। वो एक मोटे सेंसर के पास एक गुग्गी होती है, उसके पास वो पाइप लगा होता है, जो गाड़ी की हीट को डिटेक्ट करता है और कूलिंग को डिटेक्ट करता है। अगर गाड़ी ज़्यादा हीट हो जाती है तब वो ऐसे ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। और इसकी जो दूसरी पाइप होती है, ये क्लिप आपको दिखाई दे रही होगी, ये रेडिएटर में लगी होती है। और इसकी वजह से अपने को कल एसी जो कट ऑफ हुआ था उसका ये कांड था। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने अभी जस्ट ओपन करने की कोशिश की थी, दिख रहा होगा कितना ज़्यादा प्रेशर था कूलेंट का। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा पानी फिल करूँगा, और 3 लीटर कूलेंट है और 3 लीटर के आसपास इसमें पानी डाला जाएगा। तो मैंने अभी इसके ऊपर थोड़ा पानी डाला है कि अगर ये कूल डाउन हो जाए तो। और अभी इसका प्रेशर नॉर्मल हो गया है, दिखाई दे रहा होगा कूलेंट है गाड़ी के अंदर इनफ। और अभी इसके अंदर मैं पानी फिल करूँगा, क्योंकि आधा कूलेंट होता है आधा पानी होता है। और ये मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ ताकि ये फुल हो जाए। फिर अपना एसी क्या है, कट ऑफ नहीं करेगा, और गाड़ी भी ठंडी रहेगी अपनी। क्योंकि टाटा सफारी का जो इंजन होता है बहुत बड़ा होता है, कैंटर वाला इंजन होता है। और ये दूसरी बोतल है, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसके अंदर कूलेंट डाला जाता है। और ये देखो हरा हरा दिखाई दे रहा होगा ना। अब मेरे ख्याल में से कूलेंट ड्रॉप नहीं होगा, कि गाड़ी के अच्छे ढंग से सारी क्लेम वगैरह अपने ने टाइट कर दी है। इस गाड़ी ने काफ़ी खर्चा करवा दिया, लेकिन हम भी पक्के मैकेनिक हैं, गाड़ी का साथ नहीं छोड़ेंगे, गाड़ी को प्रॉपर ओके करके छोड़ेंगे। और ये इसके अंदर मैंने
पानी फिल कर दिया एक्सट्रीम पे, और इसके अंदर भी पानी डाल देता हूँ। ये एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर डलता है कि अगर गाड़ी के अंदर कहीं पर भी कभी पानी कम हो जाए तो ये पानी यहाँ से उठा लेती है इसको। ये मैंने फुल कर दिया, ये यहाँ से फुल कर दिया। अभी फ़िलहाल बिल्कुल टिप एंड टॉप है अपनी गाड़ी। और बाकी भाई पुराने जोटे हैं ये, इनके अंदर खर्चे आते ही रहते हैं। और अभी मैं इसकी घुग्गी चेक कर लेता हूँ कि जहाँ से क्लैंप लगवाई थी वहाँ से लीकेज तो नहीं है। और ये मैं कैमरा जूम कर रहा हूँ, वो क्लैंप आपको दिखाई दे रही होगी, हाँ ये वाली, यहाँ पर ये क्लैंप लगी है। व्हाट्सअप माय टू फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है, सॉरी क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर, इतना टेम्परेचर ज़्यादा है कि आपको क्या बताऊँ। मुझको पता है, जो इंसान ऑटो मार्केट के अंदर काम करते हैं, जो मैकेनिक है, जो उनके चेले हैं, वो काम करते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं जस्ट फाइनली घर पे आया मैं, और जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि अपनी गाड़ी के अंदर क्या क्या काम था आज का, भाई मेरे को पता है कि मैं कैसा ऑटो मार्केट के अंदर, और मैं ये काम उस भाई के जो मैकेनिक था और उसके साथ जो उसका चेला था, साथ मिलके हम लोगों ने साथ काम किया था, तब जाके काम जल्दी निपटा था। क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था यार, और वो काम ज़रूरी भी था क्योंकि रेडिएटर और कूलिंग का मामला था, और कंडेंसर भी उससे मैटर करता है कि अगर रेडिएटर ज़्यादा लीक होना चालू हो गया, उसके अंदर से पानी, कूलेंट जो कुछ भी होता है, और फिर इसके बाद इंजन ज़्यादा हीट पकड़ जाएगा, और इंजन अगर हीट पकड़ गया तो आपको पता है इंजन सीज भी हो सकता है, एसी की भी ऐसी तैसी हो सकती है, सारे वाल्व वगैरह, क्लन वगैरह सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो वीडियो को हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आपने देखा है कि सारी वीडियो के अंदर कि क्या मसला था। मेरा जो एक रेडिएटर से एक पाइप जाता है, जो एक अंदर वॉल होती है, लोहे की मेटल की एक वॉल होती है, जिसके अंदर एक टेम्परेचर का सेंसर होता है, जिसके हम लोग लोकल भाषा के अंदर घुग्गी बोलते हैं। और वो रेडिएटर का पाइप जाता है उसके अंदर, और वो फिर टेम्परेचर को डिटेक्ट करके ही इंजन को ठंडा गर्म, एसी को कट ऑन ऑफ, उसी के साथ में सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो उसके अंदर क्या था कि जो अपना जो रेडिएटर से पाइप जो उस घुग्गी के अंदर जा रहा था ना, इतना बड़ा टुकड़ा था एक पाइप का, मोटे पाइप का टुकड़ा होता है, वो हैवी हीट को सहन करता है, पाइप जल्दी फटता नहीं, वो उसके अंदर कोटिंग भी होती है। ओके, तो ये जो टुकड़ा था ये अपने स्टार्टिंग से गाड़ी के साथ जब गाड़ी शोरूम से निकली होगी तभी का था। तो अपनी गाड़ी आपको पता, अपना जो सफ़ेद जोटा है वो बूढ़ा हो चुका है, तो उसके हाथ वो पाइप भी होता है, क्या करता है कि वो हीट ट्रांसफर करते रहता है गर्म पानी को। तो हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है, तो वो रबड़ की भी लाइफ थी, तो वो कमज़ोर होके एक बीच में बिल्कुल माइनर क्रैक था, और काफ़ी टाइम से मैं सर्वाइव कर रहा था उस क्रैक के साथ ही, जिसकी वजह से पहले उसके अंदर क्या था कि पानी टपक 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 करके ड्रॉप करके गिरा था। तो आपको पता है कि अगर कोई भी छोटी समस्या को अगर हम लोगों ने ठीक नहीं किया तो वो एक बड़ी समस्या के अंदर बदल जाती है। तो वो टुकड़े को लेके बिल्कुल एक छोटा सा होल था वो, जिसके अंदर से पानी टपक टपक के गिरा था, फिर पानी कंटिन्यू गिरने लगा, और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज होता है, हाई होता है, और ज़्यादा गर्म भी होता है। तो वो अभी उस छोटे से होल को उसने बड़ा कर दिया था, और बड़ा एक चीरा कर दिया था, जो कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो उसके अंदर जाने से ही पानी में डाल रहा था, फिर गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, वो प्रेशर से पानी बाहर निकल रहा था। तो उसकी वजह से अगर पानी निकल गया, ड्रेन हो गया, तो गाड़ी ऑटोमेटिक हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे हीट में कन्वर्ट होती है तो एसी का सेंसर उसी टाइम एक्टिवेट हो जाता है, और वो सेंसर एक्टिव होने के बाद एसी को ऑटोमेटिक कट कर देगा। चलती गाड़ी में या फिर गाड़ी खड़ी है कहीं पर भी है, अगर इंजन थोड़ा सा भी हीट हुआ तो सबसे पहले आपका एसी काम करना बंद होगा। पहले मैंने ऐसा भी सोचा था कि मैं सोच रहा था कि इसको मैं डायरेक्ट कर दूं, कि एसी को सेंसर से हटवा के डायरेक्ट कर दूं कि कूलिंग कंटिन्यू रहे। लेकिन फिर उस्ताद जी ने, जो मैकेनिक था, उसने मेरे को ये बात बोली थी कि आप है ना उसको डायरेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि गाड़ी हीट पकड़ी है, गाड़ी हीट हो चुकी है, इंजन गर्म हो चुका है। एटलीस्ट वो सेंसर की वजह से जब एसी कट हो जाता है हमारा, तो फिर उसके बाद
मुझको ये तो पता चल जाएगा कि गाड़ी हीट हो चुकी है, तो मेरे को गाड़ी या तो रोकनी पड़ेगी या फिर थोड़ी उसके अंदर पानी दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। लेकिन पानी तो बार बार उसमें निकल रहा था, तो ये समस्या एक बहुत बड़ी अब जाके काफ़ी गंभीर हो गई थी। आपने पीछे वीडियो में देखा था, मैंने एसी का काम पूरा करवा दिया था टिप टॉप। नई गैस, नई एसी का ऑयल होता है, और एक पाइप का जो छोटा टुकड़ा था नीचे की साइड, पिलर की साइड जहाँ पर ड्राइवर सीट होती है, वहाँ पर उसके पास होल था जिसकी वजह से मेरी गैस निकली थी, तो वो मैंने बेल्ट करवा दिया था, ओके हो गया था एसी का। तो कल मैं गया था, हॉस्पिटल गया था फैमिली के साथ में। तो जब मैं जा रहा था तो उस टाइम पानी उस टाइम निकल नहीं रहा था, मेरे को इस बात का पता था, लेकिन इतना ज़्यादा निकल रहा था ये मैंने कल ही फील हुआ। तो फिर कल क्या था कि चलते टाइम एसी है ना ऑटोमेटिक कट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि ये एसी ऑटोमेटिक कट क्यों हो गया, किस वजह से हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी, तो फिर जो फैमिली को हॉस्पिटल में काम था वो करके आए वो लोग, और तब तक मैं बाहर ही था मैं। तो फिर मैंने उसके अंदर 1.5-2 लीटर और पानी डाला, सिंपल सादा पानी। सादा पानी डालने के बाद क्या था कि गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर में आई, और फिर उसके बाद गाड़ी नॉर्मल में आने के बाद तो एसी का सेंसर ने नॉर्मल डिटेक्ट किया कि इंजन का टेम्परेचर भी नॉर्मल है। तब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो ऑटोमेटिक एसी काम करना चालू हो गया। तो फिर उसके बाद मेरे को ये समझ आया कि जब गाड़ी हीट ज़्यादा हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है, तो ऑटोमेटिक एसी कट हो जाएगा, एसी काम नहीं करेगा। ये काम होता है सेंसर का और उस घुग्गी का, जो बीच में घुग्गी लगी होती है ना, रेडिएटर से पानी उस घुग्गी में जाता है, वही डिटेक्ट करता है कि पानी का कितना टेम्परेचर है, पानी कम है या ज़्यादा है। तो फिर आज जब मैं घर पे आया कल शाम को, एक्चुअली मैंने चेक कर लिया था कि पानी किस लेवल का ड्रेन हो रहा था, पूरा फुहारा सा लग रहा था। मेरे पास वीडियो भी होगी तो मैं आपको शायद डाल दूंगा उसके अंदर। तो फिर उसके बाद फिर मैं एक मार्केट गया। मैं मार्केट में, मेरा जो फ्रेंड है काफ़ी अच्छा मैकेनिक है वो, तो उसने मैंने दिखाया, तो उसने वो पाइप का टुकड़ा उसमें से निकाला, जो कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो निकालने के बाद फिर वो टुकड़ा मैंने मार्केट लेके गया, जो टाटा का जो शोरूम है। तो वो इतना हा टुकड़ा था, वो उन्होंने बोला कुछ 1100 या 1200 रुपए का, इतना टुकड़ा था। वो पाइप होता है, वो ऐसा पाइप होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है ना, तब भी वो रबड़ पिघलेगा नहीं। वो गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग मटेरियल के डिजाइन जाते हैं कंपेयर देन अपन जो घर में नॉर्मल पाइप्स यूज करते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद उसने बोला कि ये तो 1100-1200 का है। फिर मैंने बोला कि कोई हम लोग पुरानी गाड़ी का निकाल के, जैसे मैं ऑटो मार्केट था तो वहाँ पर स्क्रैप की गाड़ियाँ भी होती हैं, तो पुरानी गाड़ियों का कुछ पार्ट लगा लेते हैं उसके अंदर से। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझको बोला कि पुरानी गाड़ी का अगर हम लोग पार्ट लगाएंगे तो वो उसके अंदर क्या होगा कि वो क्या पता वो गाड़ी कितनी चली हुई, उसका वो पाइप कितना पुराना हो, क्या पता वो भी अभी फटने के कगार पे आ चुका हो। तो उसने बोला था कि चल मैं एक ट्रैक्टर वाली जो सोप होती है, ट्रैक्टर होगी जो ट्रक वाली होती है सोप होते हैं, उस पर वो मेरे को लेके गया। तो फिर वहां पर जो इतना वो टुकड़ा था, तो उसने जो ट्रक का जो टुकड़ा था, एक ट्रक के अंदर भी होस, जिसको हम लोग होस पाइप बोलते हैं, उस पाइप का टुकड़े का नाम है होस पाइप। ओके, जो मैकेनिक भाई होंगे मेरे, वो लोग अच्छे से जानते होंगे इस बात को। तो वो होस पाइप का टुकड़ा वहां पर उसको दिखाया, और हम लोगों ने ये नहीं बताया कि ये किसका है, ट्रक का है या फिर गाड़ी का है। अगर गाड़ी का बोलते तो वो शायद नहीं देते, क्योंकि उनका काम भी वहां पर ट्रक और ट्रैक्टर से लेके जो हैवी ड्यूटी व्हीकल होते हैं। ओके, तो फिर वो टुकड़ा उसको दिया, तो फिर वो उससे सेम, बिल्कुल सेम नहीं होता लेकिन उससे मिलता जुलता उसी के शेप के साइज के आकार का टुकड़ा वो लेके आया, और वो ट्रक का टुकड़ा था वो। तो वो टुकड़ा काफी मोटा होता है, और उसके अंदर कांच की भी कोटिंग होती है, अंदर रेसे होते हैं, और ऊपर एक कपड़ा होता है जो उस कपड़े के वो टुकड़ा रैप होता है, और जिससे वो और सॉलिड हो जाता है। क्योंकि ट्रक का किस लेवल का, जब आप सोचो मेरी गाड़ी का ही किस लेवल का प्रेशर है कि उसने वो टुकड़ा फाड़ दिया, तो ट्रक के अंदर किस लेवल का प्रेशर होता होगा, रेडिएटर का, इंजन का, और उसका टेम्परेचर कितना होगा। आपने देखा होगा 10-10, 20-20, 30-30, 40, 50-50 टन तक ये लोग सामान लेके जाते हैं। ट्रक हो गए, हाईवा हो गया, डंफर हो गया, जिनको हम लोग घोड़े बोलते हैं। तो वो जो किस लेवल का प्रेशर उस टुकड़े के ऊपर गिरता होगा, तो वो जो टुकड़ा था फिर मैं लेके आया, और उसने वो टुकड़ा मात्र मेरे को 180 रुपीज में दिया। कहाँ पर 1200 रुपये, कहाँ पर 180 रुपये, कितना डिफरेंस। और मुझको वो चीज़ भी बिल्कुल सॉलिड मिल गई। वो टुकड़ा थोड़ा हार्ड उसका होता है, मटेरियल का होता है कंपेयर देन जो मेरे पास ऑलरेडी वो टुकड़ा लगा हुआ था, जो कंपनी सफारी के अंदर देती है। वो सफारी के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट था। लेकिन फिर उसके बाद फिर वो जो मैंने 180 का टुकड़ा लिया, फिर उसके बाद उसने बोला था कि ये टुकड़ा उसके अंदर काम कर जाएगा, जो मेरे साथ मैकेनिक शॉप पे गया हुआ था। और फिर वो टुकड़ा हम लोगों ने क्लैंप उसके अंदर लगाई, दोनों साइड नई नई क्लैंप लगा दी थी, और फिर वो टुकड़ों का अच्छे से हम लोगों ने टाइट कर दिया। तो पहली बार जब एक साइड का जो रेडिएटर साइड लगा होता है वो टुकड़ा अच्छे से इजीली टाइट हो गया था,
और फिर जो दूसरा जो घुग्गी के अंदर टुकड़ा लगता है तो वहां पर जो क्लिप थी ना वो क्लिप फेल होगी। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी के अंदर ऑलरेडी जो टुकड़ा लगा हुआ था ना वो रबड़ का तो था, लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्ट रबड़ का था, जिससे हम लोग वो चीज टाइट कर रहे थे ना तो वो ऑटोमेटिक उस घुग्गी के चारों तरफ है ना अपनी पकड़ बना के और टाइट करते जाएंगे तो वो लूज रबड़ होता है ना वो पिचक जाता है, तो वो ऑटोमेटिक अपनी जगह के अंदर जाके सेट हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग ये ट्रक का टुकड़ा लेके आए थे ये बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल का होता है, ये जल्दी से जगह नहीं बनाते। तो इसके लिए फिर मैं मार्केट दोबारा गया और एक दूसरी क्लिप लेके आए जिससे हम लोग थोड़ा और प्रेशर डाल पाए। नॉर्मल क्लिप के अंदर क्या होता है, चूड़ियां तो होती हैं तो वो टाइट करने के बाद चूड़ी फेल हो जाती है, तो दूसरी क्लिप लेके आए थे जो जिसकी चूड़ी थोड़ी अच्छी सॉलिड होती है। तो फिर उसके बाद उस टुकड़े को टाइट किया और फिर वो जाके टाइट हुआ, और फिर उसके बाद मैंने चेक भी किया तो वो प्रॉपर ओके है, अभी कहीं पर भी कोई भी लीकेज नहीं है। और फिर मैंने जब मैं आ रहा था अभी रास्ते में तो आते टाइम भी मैंने एसी को भी चेक किया था, तो एसी भी प्रॉपर काम कर रहा था, कहीं पर भी कट नहीं हुआ था, जबकि पानी उसके अंदर शायद 3 लीटर था, 6-6.5 लीटर पानी डलता अपनी गाड़ी के अंदर, तो 3 लीटर पानी था तब भी एसी कट नहीं हुआ था, क्योंकि कूलेंट जो भी था ना वो प्रॉपर सर्कुलेट हो रहा था हर जगह, लीकेज कहीं पर थी नहीं। ओके, तो फिर उसके बाद मेरे दोस्त मैकेनिक ने बोला कि अभी बिल्कुल बिंदास हो रहा है, अपने पास जो टुकड़ा है वो काफ़ी हैवी लग चुका है। ओके, तो उसने मेरे को कूलेंट का भी एक सोल्यूशन मेरे को बताया कि जैसे वीडियो सॉरी में लंबी होने वाली है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी ये वीडियो से। तो उसने मेरे को एक कूलेंट का बताया कि जो हम लोग कूलेंट गाड़ी के अंदर डालते हैं ये गाड़ी को कभी भी ठंडा नहीं करता। हम लोग सोचते हैं कि कूलेंट गाड़ी को ठंडा करते हैं, ठंडा जो लिक्विड पानी होता है वो पानी भी गाड़ी को ठंडा कर देगा, लेकिन पानी के अंदर क्या होता है कि पानी सिंपल सादा पानी होता है। ओके, वो पानी हम लोग गाड़ी के अंदर डालेंगे तो गाड़ी के बहुत सारे पार्ट जैसे लोहे के होते हैं, अलग अलग मेटल्स के होते हैं, तो वो पानी उसके अंदर सर्कुलेट रहेगा और गर्म पानी रहेगा, प्रेशर से रहेगा, तो और जब गाड़ी कहीं खड़ी रहती है तो फिर वो पानी से कहीं ना कहीं जंग लग जाता है। ठीक है, कोई भी जैसे लोहे का जो पार्ट होगा जो कनेक्टेड होती है, एल्बो टाइप की चीजें होती है, तो वहां पर जंग लग सकता है। तो उसने बोला था कि ये कूलेंट के अंदर क्या होता है कि एक केमिकल होता है जिसके अंदर लुब्रिकेंट होता है, हल्का सा ऑयल होता है जो पानी के साथ ट्रेवल करता है और कहीं पर भी रस्टिंग नहीं लगने देता, जंग नहीं लगने देता। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा या फिर बताऊंगा कि हम लोग गाड़ी का पूरा कूलेंट ड्रेन करके, उसने बोला था कि मुझको जैसे अपने गाड़ी के अंदर 6 लीटर लिक्विड डलता है, पानी डलता है, कूलेंट लगा लो आप, अभी तो मैंने बिल्कुल फुल कर दिया, तो उसके अंदर ये बोला कि आप 5.5 लीटर इसके अंदर पानी डालो और इसके अंदर आधा लीटर डीजल डालो, क्योंकि डीजल के अंदर भी ऑलरेडी चिकनाई होती है, या फिर थोड़ा बहुत मोबिल भी डाल सकते हैं, लेकिन मोबिल थोड़ा ज़्यादा होता है, मोबिल का थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा, लेकिन आप इसके अंदर डीजल भी डाल सकते हो क्योंकि डीजल के अंदर भी चिकनाई होती है, और जो सेम थोड़ी बहुत चिकनाई सिमिलर ही ये लोग काम करते हैं, तो वो जो चिकनाई होगी वो भी गाड़ी के जंग नहीं लगने देगी, रस्टिंग नहीं लगने देगी। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा अपने कूलेंट को ड्रेन किया जाएगा और उसके अंदर दोबारा पानी फिल किया जाएगा और उसके अंदर आधा लीटर में डीजल डाल के दिखाऊंगा। दोस्तों ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपेरिमेंट होगा, मैं ये रिकमेंड नहीं करा, लेकिन ये काम वही करता है जो अपना कूलेंट काम करता है। अभी सपोज करो जैसे कूलेंट की बोतल कितनी आती होगी, 200-250 रुपए की बोतल आती है 1 लीटर की। ओके, और डीजल आता है अपना 90 लगा लो, 100 लगा लो का 1 लीटर आता है। ओके, तो और हमको तो यूज भी आधा ही करना है, आधा लीटर करना है, वो भी 5.5 लीटर पानी के साथ में, तो कितना कॉस्ट होगा, कितना फर्क पड़ जाएगा। अगर हम लोग जैसे कूलेंट का भी बजट लेके चलते हैं तो 3 बोतल जैसे कूलेंट की 250 के हिसाब से 750 रुपये हो गए, और अभी अपना लगेगा कितना लगेगा, अभी तो अपना लगेगा ओनली 100 रुपये का भी नहीं लगेगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट मैं जल्दी आपको करके दिखाऊंगा मैं। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और आज मेरा फास्ट भी है, एकादशी का जो 11 का है, आज बड़ी 11 से मैं जब मार्केट गया हुआ था तो बहुत सारी जगह पर पानी पिला रहे थे, जैसे रूह अफ़ज़ा का पानी हो गया, दूध का पानी हो गया, बहुत सा गया। मैंने देखा कि जो वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, वो भी कट करके खिला रहे थे वो लोग। ओके, तो कई जगह मैंने देखा था जो लाहौरी जीरा होता है उसकी जो छोटी बोतल होते हैं वो भी लोग बांट रहे थे, और कुछ और भी छोटी छोटी बोतलें जो ठंडी के अंदर यूज की जाती हैं वो भी बांट रहे थे। तो चलो अच्छी बात है, धर्म करो वे पुण्य कमाओ, बहुत अच्छी बात है। और रूह अफ़ज़ा जैसे अभी 11 से तो ठंडा पानी पिला रहे थे, तो मैं मेरे कल जैसे मैं मदर के साथ बाहर गया था, कल भी पानी को से पिला रहे थे लोगों को, तो कल मैंने तो पी लिए थे, 2-4 गिलास पी लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी।
और आज मैं इस वजह से नहीं पी पाया क्योंकि आज मेरा फास्ट था, और फिर मैं फास्ट को जब भी अगर करूँगा तो प्रॉपर सलीके से ही निभाऊंगा। तो जैसे मॉर्निंग के अंदर नहाने धोने का रहेगा, फिर उसके बाद सूरज को जल चढ़ाने का, फिर पूजा करने के बाद फिर ही आप पानी पी सकते हो। ओके, और फिर खाने वाले जैसे उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रूट खा लेते हैं, और फिर शाम को जब सूरज ढलता है तो उस टाइम एक सामक नाम का एक वो होता है, खाने की चीज़ होती है जो दूध के साथ खाई जाती है, वो खाया जाता है। और फिर उसका रात को कुछ नहीं खाया जाता। अगले दिन जब मॉर्निंग होती है तभी इंसान फिर दूसरी मील लेता है प्रॉपर ढंग से। ओके, तो लेकिन अपना क्या है कि जैसे सुबह मैंने पूजा करने के बाद, सूरज को पानी देने के बाद फिर मैंने पानी पी लिया था, और अब जाके मैं रात को भी शाम को भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं कोई फ्रूट नहीं खाऊंगा मैं, और फिर जाके सुबह मॉर्निंग के अंदर ही मैं खाना खाऊंगा मैं। तो ये मेरे फास्ट करने का ये मेरा पर्सनल तरीका है मेरा। ओके, और रही बात जिम की, तो जिम आज मैं जाऊंगा, क्योंकि अपनी एक दिन में अपनी बॉडी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है कि हम लोग सोचते हैं कि आज फास्टिंग अपनी बॉडी डाउन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपनी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी लोड होती हैं, शरीर हमसे ज़्यादा स्मार्ट हमारा शरीर होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी वो स्टोर करके रखता है, फैट वेट है, मसल है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हमारे शरीर में स्टोर होती हैं। जब भी कोई ऐसा दिन आता है, फिर आदमी कहीं बाहर होता है जहाँ पर खाना वाना नहीं खा पाता, तो उनका डे भी तो फास्टिंग जैसा हो जाता है। तो जो चीज़ें स्टोर होती है हमारे शरीर के अंदर, वो ऑलरेडी चीज़ें यूज होती रहती हैं। ओके, तो वीडियो सॉरी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी मैं वीडियो को विराम देता हूँ। तो आज हमारा एसी का काम प्रॉपर ढंग से कंप्लीट हुआ है, और जो रेडिएटर का जो इशू था, जो पाइप का इशू था, वो भी कंप्लीट ढंग से खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको भी जानने में मिला हो इससे कि आपके पास भी जैसे कोई व्हीकल है, 4 व्हीलर है जिसके अंदर रेडिएटर है, एसी है, चीज़ें कनेक्ट होती हैं जैसे पाइप के थ्रू, तो उससे इस वीडियो को आपको हेल्प मिलेगी और आपको सीख में मिलेगी। कई बार दूसरी गाड़ियों के भी पार्ट अपनी गाड़ियों के अंदर लग जाते हैं, वो डिपेंड है आपके हाथ मैकेनिक कौन है, सारी चीज़ें देख परख के ही वो की जाती है। ओके, आपको वीडियो लगी तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का चाहिए, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी वीडियो मेरे पास रहेगी तो मैं डेफिनेटली बना के दूंगा मैं। ओके, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, कहीं पर भी कोई इंजन से रिलेटेड कोई भी मैटर किसी का अटक जाता है, रेडिएटर से अटक जाता है कोई भी मैटर, तो उस वीडियो को आप उसके पास शेयर कर सकते हो, जिससे उस भाई को हेल्प मिलेगी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहाँ पर एक बेल का बटन होगा वो जरूर प्रेस कीजिए, और तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।